तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो कि आपका आधारित रहेगा 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट पे, जो कि आपका आधारित रहेगा। जो टॉपिक आपसे पूछा गया उसी टॉपिक से जो कि रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के निर्माण के लिए प्रेरणा किससे ली गई थी? तो हुमायूं का मकबरा जो कि आपका उससे प्रेरणा जो कि आपका ताजमहल बनाने के लिए लिया गया था। हुमायूं का मकबरा ही ताजमहल के निर्माण के लिए जो कि मुख्य प्रेरणा थी। दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित हुमायूं का यह मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण था और इसमें 4 बाग उद्यान और एक सम्मिलित योजना जैसी कई वास्तुशिल्प विशेषताएं थी जिन्होंने बाद में ताजमहल की डिजाइन को प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? तो वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक जो कि शशि थरूर है। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी और बाद में युवांक धीर द्वारा इसकी हिंदी अनुवाद किया गया था, जो वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। थरूर की इस पुस्तक में हिंदू धर्म के इतिहास, मूल सिद्धांतों और आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जो कि चर्चा की गई है। साथ ही अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों को स्पष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अरुणा आसफ अली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अरुणा आसफ अली जो कि मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया में टैंक मैदान में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने के लिए जो कि प्रसिद्ध है। वह एक बहादुर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और दिल्ली की पहली महापौर थी, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा जो कि की गई थी। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए दोहरी सरकार की प्रणाली पेश की, जिसमें प्रांतीय विभागों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किसने भारत को पहला पैरा ओलंपिक पदक दिलाया था? तो मुरलीकांत पेटकर ने जो कि भारत को पहला पैरा ओलंपिक पदक दिलाया था। उन्होंने 1972 के हिंडलबर्ग पैरा ओलंपिक में खेलों में 50 मीटर स्टाइल तैराकी में जो कि स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें उन्होंने 37.33 सेकेंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड जो कि बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, यानी बौद्ध परिषद स्थान। तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो कि आपका राजगीर में हुआ था, तृतीय बौद्ध परिषद जो कि पाटलिपुत्रा में, चतुर्थ बौद्ध परिषद जो कि कश्मीर में और प्रथम बौद्ध परिषद जो कि वैशाली में हुआ था। तो उपरोक्त में से कितने जोड़े सही ढंग से सम्मिलित हैं? तो वहीं चलिए व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो कि महाकाश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना था। द्वितीय बौद्ध संगीत लगभग 383 ईस्वी में वैशाली में जो कि आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत या शोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। मेंगलीपुत्र तिस्का ने इसकी अध्यक्षता की। त्रिपिटकु अंतिम संस्करण इसी संगीत में पूरा हुआ। कनिष्क ने वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अश्रु घोष ने इस संगीत में जो कि भाग लिया। इस संगीत के दौरान बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय महायान बौद्ध धर्म अस्तित्व में जो कि आया। बुद्ध द्वारा प्रचारित और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म यान के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों का संकलन बुद्ध की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद जो कि किया गया। इन्होंने त्रिपिटक अर्थात सूत्र, विनय और अधिधम्म पिटक के नाम से जो कि जाना जाता है, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1991 के आर्थिक सुधारों की किस नाम से जाना जाता है? तो 1991 के आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में जो कि जाना जाता है, जिसमें नई राजकोषीय नीति न्यू फिजिकल पॉलिसी एक हिस्सा थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना और आर्थिक विकास दर बढ़ाना और ब्रिटिश मुद्रा भंडार का निर्माण
करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब किसी वस्तु के अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी जो कि वक्रता के केंद्र पर जो कि बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और वस्तु के समान जो कि आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेष प्रावधान स्पेशल एक्ट्स प्रोविजन से संबंधित जो कि एक क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित में से कथन के रूप में, जो कि पहला आपका दिया रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, दूसरा आपका अनुच्छेद 275 अनुदान से संबंधित प्रावधान के बारे में, तीसरा आपका वित्त आयोग यानी अनुच्छेद 280 के बारे में। तो चलिए समाधान यानी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल संविधान का अनुच्छेद 263 प्रावधान करता है। उद्देश्य जो कि बात कर ले राज्यों और केंद्र के बीच की समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करना। यह परिषद विवाद निपटाने और नीतिगत मामले पर सलाह देने का कार्य जो कि करता है। दूसरा आपका अनुच्छेद 275 अनुदान से संबंधित प्रावधान। तो आपका इसमें केंद्र सरकार को राज्य को अनुदान यानी ग्रांट इन एड देने का अधिकार है। यह अनुदान विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण हेतु जो दिया जाता है, इसे संसद द्वारा विनियोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में जो कि आपका तहत आता है। राष्ट्रीय प्रत्येक 5 वर्ष वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। कार्य की बात कर ले तो केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना, राज्य को दी जाने वाली अनुदान राशि का निर्धारण करना, वित्तीय संतुलन बनाए रखने हेतु सुझाव देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग जो कि डिमांड घट जाती है, और जब उसका मूल्य घटता है तो उसकी मांग जो कि बढ़ जाती है। यह एक विपरीत संबंध यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जो यह बताता है कि अन्य सभी कारक समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी कीमत के साथ जो कि विपरीत रूप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है कि BNSS के तहत गवाह की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कि और गवाह की पहचान को गुप्त रखकर, गवाह की पहचान का खुलासा न करके, गवाह को विशेष सुरक्षा बल प्रदान करके, गवाह को बयान को गोपनीय रखकर। तो BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो कि गवाह की सुरक्षा के लिए जो कि सबसे उपयुक्त उपाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और गवाह की पहचान को गुप्त रखकर, इसलिए सही जबकि जवाब जो कि आपका पहला हो जाएगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और गवाह की पहचान को गुप्त रखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी किस राज्य का जो कि एक नृत्य नाटक है? तो टिप्पणी गुजरात भारत के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र के उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है। इसमें 175 सेंटीमीटर की 2 लंबी लकड़ी की छड़ें होती है जो एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक के निचले सिरे से जुड़ी होती है जिसमें गाड़बो कहा जाता है, ताकि विपरीत दिशाओं में इसे मजबूत बनाया जा सके। नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। टिप्पणी नृत्य को 2 विपरीत पंक्तियों में महिलाओं गाती है, उसके बाद लोकगीत गाती है जबकि मंजिल को हराती है। संगीत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई जो कि आपका इसमें यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कुमारी लड़कियां दीप को उसकी सजाए गए मिट्टी के बर्तन में रखती है। तो कुमारी लड़कियां जो कि विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में कुछ त्योहारों और परंपराओं जैसे नवरात्रि या अन्य लोक नृत्यों के दौरान सजाए गए मिट्टी के बर्तन में दीप रखती है, जिससे मटकी कहा जाता है। यह मटकी नृत्य यानी इससे जुड़ा होता है और जो राजस्थान और अन्य क्षेत्र में प्रचलित है। दीपकर एक सामान्य शब्द है जो लेकिन इस संदर्भ में उतना प्रशासनिक नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से मटकी ही इस उद्देश्य के लिए जो कि उपयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महालनोबिस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित किया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से भारी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया, जिससे भारत
की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। यह सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान प्रमुख था, जो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद को प्राथमिकता देता है और उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में भारी उद्योग का बढ़ावा देता है, जिसमें एक मजदूर औद्योगिक आधार तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका IPL 2014 का पहला मैच कौन सा था? तो टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गठ विजेता मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जो कि 16 अप्रैल 2014 को, जो कि अबू धाबी शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि स्थानीय समय की खेला गया था आपका। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज प्रैक्टिस सेट में रहे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसके लिए जो कि ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग PDF लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।